नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज़ बिहार। बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई और भाजपा जो सरकार में शामिल थी वो बाहर हो गई। इसके बाद भाजपा को 2024 का लोकसभा चुनाव का डर सताने लगा। आपको बता दें कि लगातार जो है एनडीए से बाहर चल रहे चिराग पासवान को अब साधने में जुटी हुई है भाजपा। आपको बता दें कि बड़े बड़े मंत्री जो हैं वो चिराग पासवान से संपर्क कर रहे हैं और उनसे ये कोशिश कर रहे हैं कि ताकि वो एनडीए में शामिल हो जाए। लेकिन चिराग पासवान ने जो है वो 4 मांगों को रख दिया भाजपा के सामने। सबसे पहला मांग कि एनडीए में कभी नीतीश कुमार शामिल नहीं होंगे। दूसरी मांग जो सबसे बड़ी मांग है कि पशुपति पारस को एनडीए से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। आपको बता दें ये वही पशुपति पारस हैं जो कभी रामविलास पासवान के साथ हमेशा रहा करते थे, उनके बाएं हाथ के रूप में रहा करते थे। लेकिन जब से रामविलास पासवान की मृत्यु हुई उसके बाद से दोनों के बीच खटास उत्पन्न हुए और स्थिति ये आ गई कि 2 पार्टी बन गई। इसके बाद से चिराग पासवान का सीधे कहना है कि हम पशुपति पारस को कभी भी एनडीए में देखना नहीं चाहते हैं। यदि एनडीए पशुपति पारस को बाहर करती है तभी हम एनडीए में शामिल होंगे। अब सबसे बड़ी बात कि क्या चिराग पासवान जो है अपने ही चाचा को नहीं देखना चाहते या फिर पासवान समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के एससी विंग के प्रवक्ता आदित्य पासवान जी हैं। मैं उनसे जानकारी लूँगा। सबसे पहले आदित्य पासवान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये कि चिराग पासवान, उनका एक विज़न है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। आखिर ये विज़न क्या है जिसके लेकर हर एक मंच से वो बोलते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विज़न हम पूरे बिहार में लाना चाहते हैं। ये विज़न क्या है? मतलब ये बड़ा हम समझ नहीं पाते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का क्या उनका स्लोगन है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार का एक व्यक्ति जो दिल्ली में रहता है, जिसको बिहार के इतिहास के बारे में नहीं मालूम है, वो यहाँ आके बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के बारे में चर्चा कर रहा है। कि आप देखिए, बिहार ने एक से एक विभूतियाँ दी हैं। बिहार अगर गुरु गोविंद सिंह के बारे में बिहार को जानते हैं तो वही हम गौतम बुद्ध को भी जानते हैं। बिहार महावीर की धरती रही है तो हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जानते हैं, तो दूसरी तरफ राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को भी जानते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भी जानते हैं। तो और ज्ञान के लिए बिहार हमेशा से आगे रहा है, 1 नंबर पर रहे हैं हम लोग। बिहार ने असंख्य IAS IPS ऑफिसर दिए हैं पूरे देश को। तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट क्या है? ये आप बिहार को बदनाम करने का कोशिश कर रहे हैं। बिहार के बाहर लोग ये चीज़ को सुनेंगे तो ये बताएं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है क्या? चिराग पासवान उनके पिताजी आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं, उनके नाम पर वो सांसद बन गए। इसका मतलब ये नहीं ना है ये कुछ भी बोलते रहेंगे और लोग जवाब नहीं देगा। तो ये बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के बारे में बताना चाहिए कि ये क्या उनका मतलब है कहने का, कि जब बिहार पहले से ज्ञान की धरती रही है, हम एक से एक विभूतियों को बिहार ने पैदा किया है। आप देखिए, बाबू वीर कुंवर सिंह बिहार से, संपूर्ण क्रांति के जनक JP बिहार से। तो बिहार कब पीछे रहा? हम तो ज्ञान की धरती, हमेशा बिहार ने विश्व को, पूरे देश को एक राह दिखाई है। तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का मतलब वही बताएंगे कि ये क्या दुष्प्रचार वो करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये उनका कहना बिल्कुल बेकार है। कुछ भी आप, जैसे आप पासवान जी के बेटे हैं, जोड़ तोड़ करके मोदी लहर थी उस वक्त, मोदी जी आए, सांसद बन गए, कुछ भी बोल रहे हैं, बोलो, है कि नहीं? तो ये मतलब ये बिल्कुल ये पूर्ण है। ये अगर वो सांसद हैं तो आप उनको एक ऐसी चीज़ बोलनी चाहिए जो लोग सुने और वो पॉजिटिव में मिले। ये मतलब आप बिहार की छवि को बाहर खराब कर रहे हैं, क्यों? इसका जवाब उनको देना चाहिए कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है क्या? ये हर जगह बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बोले जा रहे हैं। अरे बिहार तो पहले से नंबर 1 है। हम तो ज्ञान की धरती, पूरे विश्व को हमने ज्ञान दिया। आर्यभट्ट कहाँ से थे? चाणक्य कहाँ से थे? आप बताएं वो। तो क्या मतलब है इसका? अगर बात की जाए तो लगातार जो है इससे पहले नीतीश कुमार पर हमलावर रहे कि नीतीश कुमार बिहार को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया। हमारी जो नीति है, हमारा जो विज़न, हमारे पिताजी का जो विज़न है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसको अगर ले जाया जाएगा तो बिहार की विकास होगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि जब अब महागठबंधन की सरकार बन गई है तो उसके बाद लगातार वो हमलावर है, उनका कहना है कि अनैतिकता से बनी हुई ये सरकार है, क्या आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? सस्ती लोकप्रियता के और भी तरीके हैं। उनको अपना, जैसे वो वीडियो बनाते रहे हैं पिताजी के, उनके जब श्राद्ध हुई थी तो पूरे देश ने देखा था किस तरह से वो टेक रिटेक करके श्राद्ध संदेश को कर रहे थे। ठीक है, वो टिकटॉक पे बनाए वीडियो, इसी तरह का कुछ लोकप्रियता उनको मिलती रहेगी।
जहाँ तक नैतिकता की बात है तो आप बताएं, आदरणीय रामविलास पासवान जी जिनके वो सुपुत्र हैं, 50 वर्षों का उनका राजनीतिक जीवन रहा और उस 50 वर्षों में 30-35 वर्ष वो मंत्री रहे होंगे और किसी एक पार्टी के साथ नहीं, एक दल के साथ नहीं। एक दल छोड़ा दूसरे में गए, दूसरे में छोड़ा तीसरे में गए, तीसरे को छोड़ा चौथे में गए, कोई दल उनसे बचा नहीं। तो नैतिकता की बात का पाठ पहले वो पढ़ लें खुद से, उसके बाद नैतिकता की बात वो लोगों के बीच में आ करें। तो ये उनका बोलने का कोई तात्पर्य नहीं, क्योंकि नैतिकता उनके अंदर खुद नहीं है। और जहाँ तक आपने पारस जी के बारे में बताया, तो आप मुझे ये बताइए, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ लोक जनशक्ति पार्टी और चिराग पासवान जी से कि किस दलित को उन्होंने आगे किया, कौन से पासवान को उन्होंने आगे किया? एक पासवान का नाम मुझे बताइए जो उनके परिवार का नहीं हो, उसको छोड़ करके उन्होंने सांसद बनाया हो। आज जब उनके पिताजी नहीं रहे तो उनके चाचा जी से वो अलग हो गए। ठीक है, परिवार की कुछ बातें होंगी, मजबूरियाँ होंगी, उस पर मैं नहीं जानना चाहता हूँ, लेकिन जब एक साथ आने की बात है तो वो उनका कहना है कि पारस जी एनडीए में नहीं रहेंगे। तो आप तो खुद नहीं चाहते हैं कि कोई दूसरा पासवान आपके समकक्ष में आगे खड़ा हो जाए, और पासवान समाज का व्यक्ति जो एक मंत्री बना हुआ है उसको आप हटाने की बात कर रहे हैं खुद मंत्री बनने के लिए। तो यहाँ भी फिर वही है कि नैतिकता है ही नहीं, नैतिकता शून्य है। तो नैतिकता की बात कृपया करके मैं हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करता हूँ कि कृपया लोगों के बीच में जाके ना करें। बाकी तो आप आज़ाद है, घूमने के लिए जाके कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जहाँ जो सत्य है यही है, और उसको आप दुष्प्रचार ना करें नैतिकता का नाम लेकर के। ठीक है, और कहता है लोग चिराग मॉडल के बारे में चर्चा हो रही है, चिराग मॉडल। तो कि वो उनका मैंने सुना 2-3 दिन पहले शायद कहीं बोल रहे थे कि चलो कम से कम चिराग मॉडल की चर्चा तो हो रही है। तो चिराग मॉडल क्या है ही नहीं मॉडल। कोई मॉडल कब होता है? कोई भी मॉडल होता है जब आप एग्जाम्पल सेट करते हैं, किसी चीज़ में सफल होते हैं। तो जनादेश के लिए जो आप निकले थे, लोगों के बीच में जाने गए, तो जनादेश आपको बिहार ने 0 का दिया। तो आपका मॉडल तो है ही नहीं कहीं। कौन सा मॉडल की बात कर रहे हैं आप? तो मॉडल नहीं है ये, आप भ्रम में ना रहें। ठीक है, और कोई नहीं है रास्ते में, महागठबंधन है, महागठबंधन ही रहेगा। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता एससी विंग के आदित्य पासवान जी, जिन्होंने सीधे तौर पे ये कहा कि चिराग पासवान जो हैं कभी भी पासवान समुदाय के लोगों को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। यदि बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाया है। यहाँ तक कि उनके जब चाचा मंत्री बन गए केंद्र में, तब उन्हें भी हटाने का प्रयास में लग गए हैं चिराग पासवान। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि नैतिकता की बात चिराग पासवान ना करे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जिनके पिताजी हर पार्टी के साथ रहकर मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, वो कभी नैतिकता की बात करें ये शोभनीय नहीं है। इस तरह के तमाम खबरों के लिए देखते रहें लेटेस्ट न्यूज़ बिहार। धन्यवाद।